जी, ये 2024 का जो इलेक्शन है NA-75 में, इसमें तमाम तर जो होचे हथकंडे हैं वो इस्तेमाल किए गए। यहाँ पर पेट्रोल पंप सील किए गए जो हमारे सपोर्टर थे, शादी घर सील किए गए, स्कूल सील किए गए। जगह जगह पर हमारे जो कॉर्नर मीटिंग्स थी वहाँ पर कुर्सियाँ उठाई गई। और इसके अलावा जो लोग हमें बिठाते थे, शाम को पुलिस आके उनके घर में उनको गिरफ्तार करके ले जाती थी। मुख्तलिफ किस्म के पर्चों में जो नामालूम लोग थे उनमें उनको घर लेती थी। इस तरह फिर 45 जो चेयरमैन है यूनियन काउंसिल के, उन्होंने लाहौर जाके प्रोटेक्टेड बेल ली। आखिरकार एक खुद साख्ता बकुआ बना के हमारे ऊपर जब पता चला हमें कि ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि ये कर रहे हैं, तो हमने भी जाके इस्लामाबाद से प्रोटेक्टेड बेल ली और उसको फिर एक्सटेंड भी करवाया। उसके बाद भी उन्होंने एक और बकुआ बनाया जिसके अंदर फिर मुझे फाइनली इलेक्शन डे पे अरेस्ट कर लिया। और तमाम हल्के में एक दहशत की फ़िज़ा, गरीब लोग हैं बेचारे, वो कहाँ बर्दाश्त कर सकते हैं पुलिस केसेस और ये सारी चीज़ें उनके घरों में आए। इतनी चीज़ें तोड़ फोड़ की हैं, लोगों की फ्रिजें तोड़ दी, लोगों के टीवी तोड़ दिए जब उनके घर में रात को जाते थे, दरवाजे उनके तोड़ दिए, ताले तोड़ दिए, वहाँ पर उनकी माएँ बहनें बैठी हैं। तो ये बात जब फैलती है इलाके में कि किस तरह से हुआ है, तो फिर ज़ाहिर बात है सब लोग एक खौफ और आसमान की फिज़ा में थे। हमने इलेक्शन कमीशन को लिख के भी भेजा ये सारी डिटेल, और उसके ऊपर कोई किसी किस्म का लायामल नहीं हुआ। फाइनली मुझे अरेस्ट कर लिया क्योंकि उनको पता था कि जो जहाँ रिजल्ट कंपाइल होने हैं वहाँ पर रिटर्निंग ऑफिसर के पास से अगर मैं वहाँ होता तो बड़ा मुश्किल हो जाना था मैनेज करने। फाइनली मेरा बेटा और मेरी वाइफ वहाँ चले गई और उनको फिर गिरफ़्तार कर लिया, मेरे बेटे तक को गिरफ़्तार कर लिया। और हमें ये लाइन में, पुलिस लाइन में बंद रखा इन्होंने जब तक से उन्होंने नोटिफिकेशन इशू किया। और सब दुनिया ने देखा टीवी के ऊपर के शुरू में जब रात के 3 बजे तक जो है मुझे बर्तरी हासिल थी, उसके बाद जब मेरी वाइफ को और बेटे को उठा के ले आए रिटर्निंग अफसर के दफ्तर से, तो सुबह के वक्त फिर 10 बजे के बाद इन्होंने अपनी मर्जी का रिज़ल्ट बनाया। और वहाँ पर प्रिजाइडिंग अफसर जो थी और अफसर जो थे वो रो के बाहर आ रहे थे कि हमारे साथ ज्यादती हुई है और हमारे साथ जो है ना ये हमसे रिजल्ट जो है वो लेके साइड पे फेंक दिया और नए कागजों पे हमारे से साइन करवाया। बार बार लोगों ने कहा है। वहाँ पर मौके पर मौजूद जो रिजल्ट लेके जाना था वो सील एनवेलप से सफ़ेद नोयत के जो इलेक्शन कमीशन से इशू हुए वो बिखरे पड़े हुए थे, सील्ड यानी खुले ही नहीं थे। वो रिजल्ट खुद ही बना के उन्होंने उसमें चढ़ा दिया सारा कुछ। तो आप देखें एहसन इकबाल साहब को मेरे ख्याल में कोई 32,000 उनके इस रिज़ल्ट के तहत पड़े हैं और दूसरी तरफ उनका कैंडिडेट था उसको 24,000 पड़े हैं, 55 में। ये एहसन इकबाल 54 में खड़े थे। तो ये मिला जला के मुश्किल से जो है ना 60,000 वोट भी नहीं बनता। और वो जो पिछले दफ़ा MPA खड़े थे उन्होंने 6,000 वोट लिए थे, तो उनको 99,000 वोट कहाँ से पड़ गए थे। मतलब होशमंदी की बात है ना कि कोई अकल फहम भी जवाब दे जाती है इस तरह की बात देख के। तो ये मुकम्मल तौर पे जो रिग हुआ है, आप जानबूझ के वो प्रोसेस बना दिया है कि जी फॉर्म 47 इशू हो गया इसलिए रेट नहीं हो सकती, तो आप जाएँ ट्रिब्यूनल में, वो मतलब लंबे सिलसिले के लिए। तो इसमें मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल जो है ना सबसे बुरा इलेक्शन हुआ है। मैंने 1991 में पहला इलेक्शन लड़ा था मैंने खुद, और उसके बाद तकरीबन 8-9 इलेक्शन मैं लड़ चुका हूँ खुद। और बड़े आए हैं यहाँ पर, ज़िया का दौर भी देखा, मुशर्रफ का दौर भी, सब कुछ देखा। इस तरह का इलेक्शन कभी नहीं हुआ इतना बुरा। और किस तरह से ये बाकायदा पंजाबी का मुहावरा है 100 जुती तो 100 गंढा, यानी अगर आपने सबको पकड़ दकड़ करना था तो इलेक्शन डे शफाफ कर देते। आपने इलेक्शन डे पे भी क्योंकि आपकी पकड़ दकड़ कामयाब नहीं हुई, वोट आपकी माना ही नहीं बात, तो फिर वो 100 जूते खा लिया आपने और फिर इलेक्शन डे के ऊपर आपने 100 प्याज भी खा लिए क्योंकि आपको वो भी रिगिंग करनी पड़ी। तो कितने अफसोस की बात है ये वैसे। और ये 2024 है, ये 1960 तो है नहीं। हमने नताइज कैसे तस्लीम किए हैं जी, ये नताइज सारे के सारे उलट हैं। और वाज़ह तौर पर यहाँ पर जो है ना तमाम कैंडिडेट्स जो हैं यही बात कर रहे हैं, जितने भी कैंडिडेट्स हैं सब तशवीशनाक हालत में। और इसको हम इंशाल्लाह मंतकी इंजाम तक लेके जाएंगे, जो कानूनी चारा जोनी है वो ज़रूर करेंगे और उसमें देखते हैं फिर क्या होता है।